Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी आप देख रहे थे आपकी अदालत और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उड़ीसा से आ रही है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगदड़ मची और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 50 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सुबह करीब 4:30 बजे श्री गुंडीचा मंदिर के सामने यह हादसा हुआ। दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पास भीड़ में भगदड़ मच गई। हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनके नाम बसंती, प्रेमकांति महांती और प्रभाती दास हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त जमा थे। उसी दौरान वहां काफी धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अभी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान आज सुबह 4 बजे एक अप्रिय घटना हुई है और भगदड़ मचने से 3 लोगों की जान चली गई है, बल्कि 30 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 4:30 बजे के करीब एक ट्रक, जिस वक्त वहां काफी भीड़ थी, एक ट्रक के चलते लोगों के बीच भगदड़ मच गई और उसी की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है और करीब 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसे के बाद डीजीपी तुरंत मौके पर पहुंचे। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद ने भी बताया कि 3 लोगों की मौत हुई है। वो खुद स्पॉट पर पहुंचे हैं। घटना के वजहों की जांच की जा रही है और स्थिति अब कंट्रोल में बताई जा रही है। जगन्नाथ यात्रा के पूरे रूट में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि एग्जिट नहीं था ना। एग्जिट नहीं था, एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु के दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग, और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था। और रथ यात्रा के बाद आपको बताएं 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले इस रूट पर एक बार फिर से नेम प्लेट को लेकर टेंशन शुरू हो गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों के नाम को लेकर हिंदू संगठनों का अभियान चल रहा है। इसी दौरान मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबा पर बवाल बढ़ गया। आरोप है कि सनातन का बोर्ड लगाकर मुस्लिम समाज के लोग ढाबा चला रहे हैं। लोगों की भीड़ ने ढाबा पर मौजूद कर्मचारियों से जब आधार कार्ड मांगा तो उन्होंने दिखाने से मना कर दिया। अब पेमेंट के लिए लगे स्कैनर को चेक किया तो नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का आने लगा, जिसके बाद भीड़ ने मोर्चा खोल दिया और काफी देर तक बहस हुई। ढाबे पर मौजूद कर्मचारियों ने मारपीट का आरोप लगाया है और हिंदू संगठन के लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि ढाबा चलाएं लेकिन असली नाम लगाएं। पुलिस प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में एक्शन की अपील की गई है और मौके पर हंगामा बढ़ने के दौरान सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया। कौन सा झूठ बोला, नाम बता रहा, अपना नाम बता रहा। काट दो जब तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ढाबा मालिक एक मुस्लिम शख्स निकला है, लेकिन उसके ढाबे का नाम श्री वैष्णो ढाबा के नाम से रखा हुआ था और इसी पर ही जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने आपत्ति जताई है और उनका ये कहना है कि अपनी जो असली पहचान है उसके साथ वो दुकान चलाए, ना कि एक सनातन नाम के साथ लोगों को ठगे।
हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पहचान अभियान चला रहे हैं, जिस दौरान वो पंडित जी वैष्णो हाईवे पर पहुंचे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यहां काम कर रहे कर्मचारियों से आधार कार्ड दिखाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। पेमेंट स्कैनर को चेक किया तो नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े व्यक्ति का आया, जिसके बाद हंगामा बढ़ने लगा। होटल के मालिक को चेतावनी दी गई है कि वो अपने होटल का नाम बदलें और अपने असली नाम पर ही इसे रखें, नहीं तो धरना दिया जाएगा। अनेक होटलों पे घूमते हुए ये पहचान ली, सबसे आधार कार्ड लेते हुए कि जिसके नाम से होटल चल रहा है वो उसका मालिक स्वेच्छा से है या नहीं, या मालिक कोई और है। जब हम पंडित ढाबे पर यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं स्कैनर वगैरह जो भी चल रहे हैं वो मुस्लिम के नाम से चल रहे हैं। इसका संचालक मुस्लिम है, लेकिन नाम आप बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं, पंडित जी वैष्णो भोजनालय के नाम से इन्होंने यहाँ पे ढाबा लगाया हुआ है। हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये एस्टीमेट इस होटल वाले को देके जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर ये होटल चलाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने मुस्लिम नाम से चलाए। यदि इन्होंने हिंदू नाम से ये होटल चलाया पंडित जी के नाम से तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। आधार कार्ड देखने के लिए कहा तो आधार कार्ड इनके पास नहीं मौजूद था, लेकिन जो स्कैनर रखे हुए हैं वहाँ पे स्कैनरों पे सभी नाम मुस्लिम नाम से आ रहे हैं। क्या नाम आ रहा है? एक पर जावेद है, जावेद ऑटो, आदिल है और एक समर है। आदिल जो है ये बिल्कुल साफ बोल रहा है, मैं ना नाम बदलूंगा ना कुछ करूंगा, जो आपसे बन पड़ा वो कर लो। अब ढाबे पर काम करने वालों ने कहा है कि होटल दीक्षा शर्मा के नाम से है और वो यहां सिर्फ काम करते हैं। कुछ कर्मचारी मुस्लिम है लेकिन होटल हिंदू का है, इसी वजह से पंडित जी वैष्णो ढाबा नाम रखा गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भीड़ ने मारपीट की है, बेवजह परेशान किया है। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि ढाबे के लोग पहचान छिपा रहे हैं। पेमेंट स्कैनर चेक करने पर जावेद, आदिल और समर का नाम आया है सामने। दीक्षा शर्मा, पंडित जी वैष्णो ढाबा। तो भी यहाँ के जो लोग आए हैं क्या ये तो कह रहे भाई मुसलमानों का होटल है फलाना टिकड़ा, मगर जी हाँ मुसलमानों का होटल है, क्या मतलब है भाई? खाम खा के ये तो बदमाशी खाम खा के बताओ, जब रजिस्ट्रेशन उसके नाम है, मालिक वो है, बताओ हमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहे भाई? जो आपने पेटीएम का यहाँ पे वो रखा है उस पर तो किसी मुस्लिम युवक का नाम जा रहा है। पेटीएम कहाँ, वो वैसे ही लग रहा, पता नहीं पहले लग रहा होगा भाई, जब वो बाबा के नाम से था तब का लगा हुआ हो। हमारा तो कोई मतलब नहीं, यहाँ नौकरी कर रहे जी जाके जी। हम तो देखो हम तो नौकरी कर रहे हैं, मैडम ने चलवा रखा है वो दीक्षा शर्मा ने, उसी के नाम से होटल है वो। अब भाई अगर हिंदू के होटल पे मुसलमान काम ना करे तो भाई हम अपने घर चले जाएंगे। पंडित जी अडापा। अच्छा, तो ये कौन लोग आए अभी जो गमछा वीडियो बना रहे उनको नहीं मारे, पहले मैंने मारे। तो क्या चेक करना चाहते? आधार कार्ड देखो, जब भाई नहीं खोएगा मेरे को, और आधार कार्ड दिखाओ। बैंक तारे यहाँ खाली पिल्ली में नहीं। और क्या रहने वाले हो आप? मैं छिपा रहा हूँ। तो यहाँ क्या करते हो काम? यहाँ मैं काम करूँ, इन्हें काम करूँ, इन्हें रख रखा मुझे यहाँ काम को। अच्छा, और क्या औरों के साथ भी अभद्रता की गई है क्या कुछ? उनको मारे मेरे पापा का होटल है ये पंडित जी का होटल हो। देखो कितना पुराना होटल है ये? पुराना 5 साल पहला, पुराना 5 साल पुराना पहला। और कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में दुकानदारों की पहचान को लेकर विवाद हुआ। स्वामी यशवीर महाराज के नेतृत्व में पहचान अभियान चलाया जा रहा है और करीब 5000 लोगों की एक टीम है जो इस रूट पर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर पहचान कर रही है। पहचान के लिए हिंदू धर्म से जुड़ा पोस्टर भी लगाया जा रहा है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा है कि कांवड़ रूट पर ऐसे कई स्पॉट हैं जहां पर गुमराह करके लोग कारोबार चला रहे हैं। हमने 2 वर्ष से अभियान चलाया है और हमने पहले ही कहा था और अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है, और फिर यूँ कह लिया मैं सनातनी मुसलमान हूँ, यहाँ तक भी एक और कह दिया। तो इसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि अपना असली नाम लिख दे, पंडित शब्द को हटा दे। और अब बात करते हैं हम कोलकाता की। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट रेप केस में बड़ा एक्शन हुआ है और पुलिस ने वारदात वाली जगह पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। तो शनिवार को कोर्ट में पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया गया, जिसमें पीड़िता ने कहा है कि 25 जून की शाम कॉलेज कैंपस में उसके साथ दरिंदगी हुई।
वारदात में शामिल एक आरोपी ने पीड़िता का रेप किया तो 2 आरोपी वारदात को देख रहे थे। इधर सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने कॉलेज कैंपस के गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया है। कोलकाता रेप केस में मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट ने कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई पीड़िता की शिकायत की पुष्टि की है। तो वहीं पर अब बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में इस केस की जांच की जा रही है। तो कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ रेप के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लॉ स्टूडेंट को पुलिस मौका वारदात पर लेके गई थी, जहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया था और साथ ही पुलिस ने यहां से सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिया है। और पीड़िता ने अपनी जो शिकायत में विवरण दी थी, जो विवरण दिया था, उसी विवरण के हिसाब से देखा जाए तो पुष्टि हुई है जो पीड़िता ने कहा था और साथ में जो सबूत पुलिस के इस वक्त हाथ लगे हैं। और पीड़िता ने बताया है कि जो 3 लोग शामिल थे, जिसमें से एक ने दुष्कर्म किया था, 2 लोग वहां मौजूद थे और इसके साथ ही पुलिस ने इस कॉलेज में मौजूद गार्ड को भी हिरासत में लिया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम अर्चना मजूमदार की अगुवाई में कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची है, लेकिन उनको कॉलेज के अंदर वारदात वाली जगह नहीं जाने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वारदात वाली जगह को सीन रिक्रिएट करने के बाद पूरी तरह से सील कर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कॉलेज के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वुमेन कमीशन के मेंबर अर्चना मजूमदार को प्लेस ऑफ ऑकरेंस देखने से मना कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। और जैसे कि देखा गया है कि वो फिलहाल अपने गाड़ी पे ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से अर्चना मजूमदार कस्बा थाने में पहुंचे। उसके बाद वो साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में जब पहुंचे तो उनको अंदर तो जाने दिया गया, लेकिन प्लेस ऑफ ऑकरेंस यानी कि गार्ड रूम में उनको पहुंचने से मना कर दिया गया पुलिस की तरफ से। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर काफी पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अर्चना मजूमदार को कॉलेज के अंदर तो घुसने दिया गया, लेकिन प्लेस ऑफ ऑकरेंस जिसको सील करके रखा गया है फिलहाल, उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस को में पहुंचने से पुलिस ने मना कर दिया। उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है अर्चना मजूमदार वो गाड़ी में ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस नेशनल वुमेन कमीशन को देखना है और देख के ये जगह का जायजा लेना है, मुआयना लेना है। तो इसी के लिए फिलहाल अर्चना मजूमदार अपनी गाड़ी पे वेट कर रही है और वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस में जाने के लिए जितने भी परमिशन वगैरह की जरूरत पड़ेगा वो परमिशन करवाने के लिए वो फिलहाल इसी जगह पर यानी कि साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के बाहर ही वेट कर रही है। और पीड़िता का कोर्ट में बयान भी दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने 25 जून को शाम 10 बजे के करीब तो यहां पर आपको बता दें कि पीड़िता ने जो बयान दर्ज करवाया है उसके मुताबिक क्या तृणमूल, क्या बीजेपी, क्या सीपीएम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान के एक बेटी का रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। तो उसने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। क्या बताया उन्होंने उस वक्त? उसने मुझे बोला कि सर मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया, पहले यूनियन रूम में लेके गया, क्योंकि उन लोगों का उस टाइम पे फॉर्म फिलअप चल रहा था। 16 जुलाई से उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है लॉ डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया, पहले यूनियन रूम में लेके गया, उस यूनियन रूम में लेके जाने के बाद मुझे बहुत बुरे तरीके से मोलेस्ट किया। तो मैं वही पोर्शन से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझे सुना नहीं, जानबूझ के घसीट के मुझे अंदर लेके गए सिक्योरिटी गार्ड के रूम में। और वहां पे जाके उसका कुछ ब्रीथिंग इश्यूज भी हो तो उससे पूछा कि मुझे एक इनहेलर चाहिए। तो इनहेलर लाके भी दे। इनहेलर लाने के बाद उसके ऊपर जो नृशंस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ये हिंदुस्तान डिमांड नहीं करता। दिस इज नॉट द वे। और वो आज मेरे स्टूडेंट है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की एक बेटी को इस तरीके से रेप किया गया है तो उसका कोई जजमेंट होना चाहिए। अब सोचिए कि करीब 3 घंटे तक उनके साथ बर्बरता की गई। 7:30 बजे से लेकर 10:50 तक पीड़िता ने बताया कि उनके साथ यह दरिंदगी हुई है। अब मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं और उससे मारपीट की पुष्टि हुई है। 164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে। আজকে আমরা ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করলাম। এখন
164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে আজকে আমরা ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করলাম এখন और इस बीच मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले में कई अहम राज खोले हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैंपस में तैनात गार्ड आरोपियों का किसी तरह का विरोध करता नहीं दिखा था, जिसके बाद पुलिस ने गार्ड पिनाकी बनर्जी को अरेस्ट किया है। कोर्ट ने बाकी आरोपियों के साथ उसे भी 1 जुलाई तक रिमांड पर भेजा है। बीजेपी इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने के लिए लगातार लगी हुई है। वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर भाजपा को और मौके भी दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और नेता ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने रेप के लिए छात्रा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मित्रा ने कहा कि छात्रा कॉलेज गई क्यों थी। तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते।